भी पायलट है या को पायलट है? लेकिन पायलट दो ही होते हैं। कहते हैं उसके ऊपर हम 72 आवर्स की होती है, इसके ऊपर हम ट्रैवल कर सकते हैं। ये 72 आवर्स के बाद वो एक्सीड करता है। वीज़ा प्रोसेस तो इनसे कुछ बातें पूछेंगे जो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, तो मैं इनसे कुछ इस हवाले से बात कर सकूं और आप लोगों को भी इसके बारे में बता सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठीक है। हमारा तो दूसरा तीसरा सफ़र है, लेकिन आपने तो पूरी दुनिया घूमी होगी यकीनन। जी कुछ प्लीज़ बताइएगा अपने बारे में। जी पहले मैं एयरफोर्स में था। ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स के बाद रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने एयरब्लू को ज्वाइन किया। ठीक है। तो 10 साल से मैं एयरब्लू में हूँ। ठीक है। ये एयरब्लू पाकिस्तान के बाद यूएई में सिर्फ फ्लाई करती है? नहीं जी, ये के से जद्दा में भी फ्लाई करती है, सऊदी अरेबिया में भी और यूएई में भी फ्लाई करती है। वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स तो हैं। ठीक है। मैक्सिमम लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ पाकिस्तान और यूएई में भी चले। अच्छा हुआ, अब नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाए। इसी वक्त हम मैनचेस्टर भी फ्लाई करते थे, आज से कोई 5-6 साल पहले। अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया हमने, लेकिन अभी जो बेसिक हम जाते हैं वो के से जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं और यूएई में फ्लाई करते हैं। ठीक हो गया। और ये जो आप पाकिस्तान में करते हैं फ्लाई, ये पूरे पाकिस्तान में इसका होता है रूट या सिर्फ कराची तो इस्लामाबाद? नहीं, इसके स्पेसिफिक रूट्स हैं। जैसे कराची से आप जाते हैं लाहौर, कराची से आप जाते हैं इस्लामाबाद और कराची से आप पेशावर जाते हैं। ये हमारे जो हैं 3 वो हैं जहाँ हम फ्लाई करते हैं। सब जगह नहीं करते, लाइक क्वेटा नहीं करते, फैसलाबाद नहीं करते। कुछ जो हैं जो पीआई जहाँ फ्लाई करता है वहाँ हम वो नहीं करते। बेसिकली हमारे 2 ही हैं, एक इस्लामाबाद है और एक लाहौर है डोमेस्टिक। कैप्टन साहब, ये अक्सर फिल्मों या यूट्यूब में देखा जाता है, ये जो जिस केबल में मैं बैठा हूँ ये काफ़ी बड़ा नज़र आता है। ये अब इतना बड़ा महसूस नहीं हो रहा, इसकी क्या रीज़न है? नहीं, ये तो आपको जो भी कॉकपिट का जो व्यू नज़र आ रहा है, ये इसमें मैं कहूँगा कि ये सबसे स्पेशियस कॉकपिट है। इससे भी जो जैसे 737 है जो सेरीन एयर के पास है, उसका कॉकपिट इससे छोटा है। और ये जो A321 है हमारे पास, इसका ये जो कॉकपिट लेआउट अभी आप देख रहे हैं, ये काफ़ी स्पेशियस है। इतना छोटा नहीं है जितना, लेकिन जो जहाज़ बड़ा, आई डोंट नो आप कौन से जहाज़ का कह रहे हैं। ये 321 है, जैसे 777 है उसका इससे बड़ा होगा। ठीक हो गया। जो बोइंग 747 है उसका इससे भी बड़ा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दी साइज़ ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये जो कॉकपिट साइज इट ऑल्सो वेरीज। ये कौन सा है? ये एयरबस 321 है। एयरबस। ठीक हो गया। हमारी जो ये फ़्लाई है ये तकरीबन कितने घंटे की है? इस्लामाबाद से दुबई की जो है ये हमारी 3 घंटे और 10 मिनट की है। ये इसमें कोई जो मौसम की ख़राबी है उसका भी असर पड़ा या रूटीन में यही टाइम है? जी रूटीन में यही टाइम है। आज आप स्पेसिफिक बात करें, जो हम जब हमने इस्लामाबाद से टेक ऑफ किया तो काफ़ी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म था, तो उसको हमने थोड़ा सा अवॉइड किया। मे बी 5 मिनट का फ़र्क पड़ा हो, लेकिन नॉट मच, इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। ये अभी इस वक्त हम जिस स्पीड से जा रहे हैं, ये बता सकते हैं ये इस वक्त कितनी स्पीड है हमारी? इस वक्त जो स्पीड है ये जो आपको यहाँ इस वक्त नज़र आ रही है, ये तकरीबन 900 किलोमीटर/आवर के हिसाब से हम जा रहे हैं। और थोड़ी सी हमें ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है कि ये टेल विंड है। आई मीन जिस डायरेक्शन में जहाज़ जा रहा है उसके पीछे से हवा आ रही है, जिसकी वजह से हमें फेवरेबल विंड कंडीशन मिल रही है। तो ये इस वक्त तकरीबन इसकी 900 किलोमीटर है जो स्पीड। हम ज़मीन से तकरीबन कितना ऊपर है इस वक्त? हाइट हमारी 36,000 है। ये यहाँ डिस्प्ले हो रही है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 36,000 हम ज़मीन से ऊपर हैं। जी 36,000 फीट ऊपर हैं यहाँ ज़मीन से। और मैक्सिमम कितना आप जाते हैं? हाइट की बात करें, हाइट की 39 था। इसकी अपनी लिमिट है, हर जहाज़ की अपनी लिमिट होती है जिसको हम सीलिंग कहते हैं। ठीक है। इस जहाज़ की 39,000 है। ये जो हम जहाज जा रहे हैं तकरीबन, नहीं अभी तो हम 36,000 पे जा रहे हैं, लेकिन 39 काफ़ी फ़र्क है जी, काफ़ी ऊंचा और जा सकता ऑन द है। वेट। अगर जहाज़ का वेट कम है, पैसेंजर लोड कम है, कार्गो कम है, तो मैक्सिमम हम ऊपर जा सीलिंग 39 तक अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उससे कुछ स्पीड का भी फ़र्क पड़ता है? जी डेफिनेटली पड़ता है। जितना ऊंचा जाएंगे इतना तेज़ चलेगा? जितना जी उतना तेज़ चलेगा। ऊंचा आप इसीलिए जाएंगे कि जहाज़ हल्का है, जब जहाज़ हल्का होगा तो स्पीड उसकी थोड़ी सी तेज़ होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका मुझे नाम नहीं पता प्लीज़। मसूद साहब आप? एक सेकंड सर, डेसिमल 76 जी
मुसू साहब आप भी पायलट हैं या को पायलट हैं? लेकिन पायलट दो ही होते हैं, एक कैप्टन होता है, एक फर्स्ट ऑफिसर होता है। होता है कि नॉर्मली एक सेक्टर कैप्टन फ्लाई करता है, एक सेक्टर जो है फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई करता है। फ्लाई दोनों होते हैं बट ड्यूटीज़ दोनों की डिफरेंट होती है। एक को पायलट फ्लाइंग बोलते हैं, एक को पायलट मॉनिटरिंग बोलते हैं। पायलट फ्लाइंग जो भी कर रहा होता है, पायलट मॉनिटरिंग का काम है उसको चेक करे, देखता रहे कि जी कोई चीज़ इंसान है, गलती हो सकती है किसी की, कि जो भी वो सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने उसके ऊपर सही सेलेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। लाइक उसने हमें अगर डिसेंट दी है, अब हमने डिसेंट इसको सेलेक्ट कर दिया लेकिन हम लोगों ने उसको एक्टिवेट नहीं किया डिसेंट को, तो हमने पायलट मॉनिटरिंग का काम है वो चेक करेगा कि हम डिसेंट हो गया है स्टार्ट कर। ये ड्यूटीज़ हम लोगों ने आपस की बुक कहती है बाय लॉ आपने डिस्ट्रीब्यूट की थी। ये क्रू सीआर है, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इतनी देर बातें करते रहे, आप किससे बातें करते रहे? मैं एटीसी के साथ था, जो कंट्रोलर है अभी हम क्योंकि मस्कत पे स्पेस पे एंटर हो चुके हैं, काफ़ी बिजी होता है ये। ऊपर हम टेलीफोन पे बातें नहीं कर सकते। मैं SMS कर सकते ये नीचे रडार कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं उनसे बातें करते हैं। जिस मुल्क के ऊपर से गुजरे होते हैं हाँ या जिसकी हदूद से ऊपर जा रहे होते हैं। जी बिल्कुल। अभी जिस तरह मस्कत काफ़ी, दुबई मस्कत काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है, यहाँ पर आपको काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ता है कि आप कोई चीज़ मिस ना करें। अब वो देखिए आपके सामने एयरक्राफ्ट के साथ पोजीशन आ रही है, देखिए ये जो डिफरेंट डॉट्स आ रहे हैं, जहाज़ आ रहे हैं, इसमें आगे भी जहाज़ फर्दर जा रहे हैं। आपको यहाँ से पता, यहाँ से तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। वो देखिए जो आपके जहाज़ आ रहे हैं साथ में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे रडार के ऊपर भी आ रहे हैं और सामने भी नज़र आ रहे हैं। ठीक 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 और ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, और अगर जब बादल होते हैं तो फिर वो तो नज़र नहीं आते होंगे। हम लोग विजुअल फ्लाइंग नहीं करते, ये सारे एयरक्राफ्ट से या इंस्ट्रूमेंट रेटेड एयरक्राफ्ट से, हम सब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फ्लाई करते हैं इसके एयरक्राफ्ट से, विजुअल फ्लाइंग नहीं करते। अब फ्लाई कब से कर रहे हैं, कब से आप इस सीट पे बैठे हुए हैं? एयरब्लू में तो 2.5 साल हो गए मुझे, उससे पहले मैं आर्मी में था, आर्मी में फ्लाई करता हूँ, मिनिस्टर फ्रंटियर के साथ कुछ ऐसा फ्लाई किया, उसके बाद एयरब्लू में। आपको कोई याद है कितने फ्लाई कर चुके हैं एयर ब्लू में? एयरब्लू में मेरे ऑलमोस्ट 1300 आवर्स हो गए। आप पाकिस्तान के किस शहर से हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। अभी आप जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग जाएंगे दुबई, फिर दुबई से जाएंगे पेशावर, ठीक है। पेशावर में इससे कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद, अबू धाबी, पेशावर, अबू धाबी, इस्लामाबाद। 24 घंटे सर्विस? नहीं, एक आपका ड्यूटी टाइम होता है, ऐसा नहीं होता कि आप 24 आवर्स आप कुछ रखें। जितना आपने फ्लाई किया है उसके बाद एक मिनिमम रेस्ट भी होता है, कंपनी आपको रेस्ट देती है, बाय लॉ आपने रेस्ट करना ही करना है इसमें। ठीक हो गया। प्रॉब्लम है कि पीछे आपके साथ पैसेंजर्स आपके साथ हैं, खाली आपकी लाइफ में आप मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसेंजर्स की आपकी। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप फ्रेश नहीं होंगे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ये इतने बेतहाशा बटन लगे हैं, कभी कोई गलती से गलत दब गया हो? इंसान है, गलती तो होती है, उसका माफ़ी है? माफ़ी नहीं है। 2 पायलट इसीलिए है। ठीक है। मैं गलती करूँगा, कैप्टन सीनियर कैप्टन है, उनका ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि जी अब ये गलती कर रहे हैं, तो वो एकदम चेक कर देते हैं ठीक है। कि यार ये नहीं ये करना है। ठीक है, साथ में इंस्ट्रक्टर भी हैं, सिखा भी देते हैं, साथ में आप चीज़ें सीख रहे होते हैं। बाकी कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता इसमें, गलती करेंगे तो सीखेंगे। बिल्कुल। वो एक छोटा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा, कभी भाभी से लड़ के आए हो तो दिल ही ना करा यहाँ बैठने का? घर का और ये टोटल डिफरेंट। घर की जितनी टेंशन है वो घर में छोड़ के आ जाते हैं, जहाज़ में आके आपको घर का नहीं सोचते। यहाँ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जो मोबाइल नहीं ऑन होता। ये तो वैसी बड़ी चीज़ है। वैसी बड़ी चीज़ है। क्योंकि मोबाइल ऑन हो तो वो आधी टेंशन तो वही रहती है। कुछ पैगाम देना चाहते हो ऐसे नई जनरेशन को जो बड़े ख्वाहिश रखते हैं पायलट बनने के लिए? नहीं, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एक प्रोफेशन है ये, और अभी जिस स्टेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, अभी से जाएंगे, फ्लाइंग अकेडमी से जाएंगे, एक पॉजिटिव एक हेल्दी एक्टिविटी में एंटर होंगे, ठीक है। और ये बड़ी डिमांडिंग जॉब है, ये कोई इतनी ईजी जॉब नहीं है। कहने को बड़ा मज़ा आ रहा है कि ऑटो पायलट ऑन है, पायलट बैठेंगे, चाय पी रहे हैं और गपशप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। सब कुछ होता है, बट जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, पढ़ते नहीं हैं आप, जिस सिस्टम को सीखते नहीं हैं, तब तक आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। पढ़ाई मस्ट है इस प्रोफेशन को, बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है, ईजी नहीं है ये। ठीक है। तो बट
पाकिस्तान में रहते हुए एक आपका हक हलाल की कमाई और ज़्यादा पैसे आप इसी प्रोफेशन पे हैं? अभी सर ने बताया कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, आपने भी बताया एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, आर्मी से था। आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो ये फोर्स से रिटायर ही होने के बाद सिविल भी आता है। फोर्सेस वालों को प्रेफरेंस थोड़ी सी इसलिए मिलती है कि देखें, जो फौज एयरफोर्स का जो सिस्टम है बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है। फाइटर पायलट से रह चुके हैं इसके ऊपर। आपके रिफ्लेक्सेस, आपका जो एक्सपीरियंस है, इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने हैंडलिंग कैसे करनी है, मतलब बड़ा काम रहता है इसमें। तो इसलिए लोग प्रेफरेंस आपको इसीलिए मिलते हैं कि एक्सपीरियंस की वजह से आपको। अदरवाइज़ ये फौज एयरफोर्स का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है इसमें। आपकी पहली फ्लाई आपको कोई याद है? पहली फ्लाइट आर्मी के साथ की थी तो छलांगे मार रहे थे। और जब आपकी सोलो फ्लाइट होती है, इंस्ट्रक्टर के साथ तो फ्लाई करते हैं, तो जब आप सोलो के ना थोड़ा सा डर भी लगा होता है कि 10 घंटे के बाद आप अकेले एक जहाज़ उड़ाने लगे, इंस्ट्रक्टर सीट खाली पड़ी हुई है, आप बैठे हुए फ्लाई कर रहे हो, फीलिंग होती है ना फ्री बर्ड वाली फीलिंग है। सर आपकी पहली जो फ्लाइट थी, पहली जो आपने की थी ज़िंदगी में, वो याद है आपको? इसमें कि नहीं, जब पहला जहाज़ उड़ाया था आपने, मेरा जहाज़ तो एयरफोर्स में उड़ाया था। उस वक्त की कोई ऐसी बात दिलचस्प जो आपको अभी भी याद आती हो? नॉर्मल था सब, कोई ऐसा गैर मामूली हुआ नहीं जो कि याद हो, लेकिन छोटा मोटा तो होता रहता है। लेकिन अल्लाह का फजल है, कोई इतना बड़ा नहीं हो जिसको वो आप बयान कर सकें या कह सकें कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बता सकें, तो ऐसा कोई वो नहीं है। सर आपके जूनियर की कोई ऐसी गलती जिस पे बहुत ही गुस्सा आया हो? अभी कुछ याद नहीं एक्चुअली। सर बस लास्ट में कुछ छोटा सा पैगाम अगर आप देना चाहते हो उन लोगों को जो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आती उनको, ख्वाहिश पायलट बनने की। हाँ बिल्कुल, आगे आएँ, इसमें काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आजकल, तो अच्छा प्रोफेशन है। और आज अभी जो हमारे मुल्क में फ्लाइंग क्लब भी काफ़ी खुल गए हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं इस प्रोफेशन को। तो मैं ये कहूँगा कि आगे आएँ, और आगे काफ़ी कुछ है इसमें, एडवेंचरस लाइफ है, हर एक का ये होता है कि फ्लाई करें, किसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो जहाज़ में फ्लाई करे। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये जहाज़ ही नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। दोस्तों एयर होस्टर का बड़ा अहम किरदार होता है जहाज़ में, और इनकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है पैसेंजर का ख्याल रखना, एक एक चीज़ का ख्याल रखना। आप 10 दफ़ा बटन दबाते हैं, ये 10 दफ़ा आपके पास जाती हैं और हमेशा मुस्कुराती हुई नज़र आती हैं। कभी भी आपको ये नहीं फील होगा कि इनके चेहरे पे कहीं भी गुस्सा आया है। तो इनका ख्याल रखा करें, क्योंकि ये बाकी इनसे खुद पूछते हैं कि ये कैसे यहाँ तक पहुँची और इन्होंने कितनी मेहनत की और इनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं, ताकि आइंदा से अगर इनको कोई ऐसा मसला हो तो आप लोग अगर कोई इसमें सफ़र करें और आप लोग सुने तो उससे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि दिल आज़ारी हमेशा याद रहती है और अच्छा गुजरा हुआ वक्त हमेशा याद रहता है। दोनों चीज़ें याद रहती हैं और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी दिल आज़ारी नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? ऑलमोस्ट मेरा 5th ईयर है। अच्छा खासा टाइम हो गया जी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या एक्सपीरियंस गुजरा इस सारे सालों में? बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला है, लाइक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला है और काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस भी मिला है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस अक्सर याद रह जाता है। और यही है कि पैसेंजर्स अक्सर जो अच्छे होते हैं वो आपसे अच्छे वे से डील करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है वापस जाके आप फील करते हैं कि ठीक है मैं अपनी जॉब करके आई हूँ, मुझे अच्छा फील हुआ है, आपको वो बातें याद रह जाती हैं। और बुरे को कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा माइनस करें अपने माइंड से, ताकि आगे भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे और जब किसी को बताएं तो अच्छा फील हो। हमारी जो भी ऐसे कि हमें हमेशा अच्छा ही फील करना है। तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो इस प्रोफेशनल को पसंद नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे पेरेंट्स ऐसे अच्छे बोल्ड माइंड के हैं कि उन्हें वो कहते हैं कि जो आप पसंद करते हैं आप उस फील्ड को ज्वाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं पसंद करते, लेकिन सच ऐसी कोई बुराई नहीं, क्योंकि अच्छाई और बुराई तो हर जगह पे है। यहाँ पे भी अच्छाई है, लेकिन बुराई आप देखें उसको कम करने की कोशिश करें। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बुराई अडॉप्ट करते हैं। आप
क्या समझती हैं कि आजकल की जो यंग जनरेशन लड़कियां हैं बड़ी अच्छी पढ़ाई में, पाकिस्तान की बात करें जी, जी, तो लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से बिल्कुल। बहुत आगे हैं, बिल्कुल और पढ़ने के बाद वो ये सोचती रहती हैं कि अब हम काम क्या करें। बिल्कुल। तो आप इस प्रोफेशनल को कितना उन्हें गाइड करेंगे कि ये मैं प्रोफेशनल 100% कितना अच्छा है? प्रमोट करूँगी, 100% प्रमोट करूँगी। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। आप डिफरेंट पीपल से आप इंटरेक्शन करते हैं, बात करने का मौका मिलता है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलता है। जैसे मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो मुझे क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी वो नहीं बता पाता, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जितना भी ऐसा आप जॉब करेंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। फर्दर लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ये होस्टेस बनने के लिए पहला कदम क्या उठाना पड़ता है? पहला कदम क्या उठाना पड़ता है? आई थिंक ये 100% डिपेंड करता है लक पे। उसके बाद जब आप इंटरव्यू पे आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बोलने का अंदाज़ है, ये सब डिपेंड करता है इस पर। फिर आपकी नॉलेज है। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर ट्रेनिंग में आप दिखाते हैं कि आपकी कितनी नॉलेज है, आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सब एक प्रोसेस चलता है जो तकरीबन 3 to 4 मंथ का प्रोसेस होता है, और बहुत स्मूथली अगर आप इसको कर लें तो आपका करियर आगे भी स्मूथ रहेगा। आपको अपनी पहली फ़्लाइट याद है? बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से याद है। वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी पहली फ्लाइट ये है कि मैं एक हमारे इसमें डिवीज़न होते हैं, जैसे कुछ कैबिन वर्कर्स हैं, कुछ गैली वर्कर्स हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो बिल्कुल न्यू होते हैं उनको गैली वर्कर्स नहीं बनाया जाता। बट मेरी फर्स्ट फ्लाइट पे जब मैं बिल्कुल फर्स्ट थी फ्लाइट और बाकी टू 4 ये एक्सपीरियंस वाला था, तो मुझे गैली वर्कर बनाया गया था। एंड आई वॉज, मैं कैसे करूँगी ये सब, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मुझे याद है मैंने मस्कत फ्लाइट की थी अक्टूबर 2015 में। मस्कत फ्लाइट मैंने फर्स्ट ऑपरेट की, मुझे अच्छे से याद है। मेरे पर्सर जो मेरे साथ थे बहुत अच्छे थे, जो हमें लेकर गए मस्कत एयरपोर्ट पे। उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ का कल्चर क्या है, सब कुछ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से फ्लाइट याद है। वो फीलिंग्स दिमाग में अभी भी हैं जो पहले दिन बिल्कुल बिल्कुल अभी भी फीलिंग्स हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम ब्रीफिंग रूम में गई और सोचा कि अभी क्या होगा मेरे साथ, क्या पूछा जाएगा मुझसे, मैं क्या बताऊँगी, मैं बता सकूँगी नहीं बता सकूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आज तक याद है। कुछ ऐसा अगर शेयर करना चाहें जो अच्छा नहीं गुजरा? नहीं, वो मैं याद ही नहीं रखती। अच्छा, अब तक कितने मुल्क घूम चुकी हैं? मैंने शाहीन में हम लोगों को स्टे दिया जाता था। मैंने चाइना, अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में स्टे किया है, मैनचेस्टर गई हूँ। इसके अलावा मैंने कुआलालंपुर और इजिप्ट का एक टूर किया है। आप जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर वहाँ पे स्टे मिलता है तो आप फिर आपको जी इजाज़त बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त होती है जी जी बिल्कुल। कि आप घूम सकती हैं? जी, हमारा एक पेपर होता है जिसको हम जीडी कहते हैं। ठीक है। उसके ऊपर हम 72 आवर्स की होते हैं, इसके ऊपर हम ट्रैवल कर सकते हैं। ये 72 आवर्स के बाद लोग सीख करता है। वीज़ा प्रोसेस तो हमारा होता नहीं है यहाँ पर। उन बच्चियों को तो मैसेज देना चाहती हूँ जो शौक़ रखती हैं लेकिन किसी न किसी वजह से आगे नहीं आ पाती? बस कोशिश जारी रखें, अपनी कोशिश जारी रखें और उम्मीद रखें अल्लाह ताला पे, ज़रूर कामयाब होंगे इसमें। कितनी एजुकेशन के बाद आप इस प्रोफेशनल में आ सकती हैं? इसमें वैसे तो हमारे पाकिस्तान में तो इंटरमीडिएट आता है, लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइन में ग्रेजुएशन, हाई स्कूल अलावा। शुरू में मैं आपका नाम नहीं पूछ सका। मेरा नाम ज़रफ़शाह नवाज़। बहुत शुक्रिया, जी, आपने वेलकम। अपना कीमती Thank you टाइम so दिया। much. थैंक यू वेलकम। जी। ये थी ज़रफ़शाह जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उन्होंने बताया कि एयर होस्टेस कैसे बन सकती हैं और ये कितना अच्छा प्रोफेशनल है। हमारे माशरे में इस प्रोफेशनल को थोड़ा कम ही तरजीह दी जाती है, लेकिन बकौल इनके कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, फ्यूचर है इसमें, और आप अच्छे प्रोफेशनल और अच्छे फ्यूचर के साथ साथ दुनिया की सैर भी करते हैं और दुनिया के बारे में आपको पता भी चलता है कि दुनिया कैसी है। बाकी इन्होंने ठीक बताया, अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं।